नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हैं स्वालिस शंकर, जो रियल हेल्थ ब्यूरो में नोएडा के प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स में। आज इनसे जानेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, ये बच्चों को तालीम स्पोर्ट्स में क्या क्या दे रहे हैं और इन्होंने अपना स्पोर्ट्स में और जो भी है इनमें इन्होंने कहाँ से तालीम ली, कहाँ से सीखा और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, इस विषय पे चर्चा होगी आज। हाँ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप हमारे स्टूडियो में हैं और दर्शकों को बताइए थोड़ा कि आप जो है इस स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपने इसकी शिक्षा कहाँ से ली। जी नमस्कार। सबसे पहले तासीम जी धन्यवाद बहुत ज़्यादा आपका। तो मैंने स्टार्ट अपने जीवन में फ़ुटबॉल प्लेयर से करी थी। मैं अशोका फ़ुटबॉल एकेडमी में फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। फिर वहीं से मैंने क्लब लेवल फ़ुटबॉल और डिस्ट्रिक्ट लेवल फ़ुटबॉल खेला था। उसके बाद इंजरीज़ के कारण और पढ़ाई के कारण फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस थोड़ी सी डाउन हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुएशन के बाद बहुत टाइम से शौक़ था मार्शल आर्ट्स का। फिर मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मैंने इंडिया से करी। शाओलिन टेम्पल इंडिया जो है मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद मेरा भाग्य अच्छा था, मेरी मेहनत अच्छी थी कि मैं जो मेन सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल चीन का जो है, फिर मैंने वहाँ भी 1 महीना ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने बैंकॉक से भी मुए थाई सीखा है। तो मेरी जो मार्शल आर्ट की स्पेशलिटी है वो 2 मार्शल आर्ट्स की है, मुए थाई जो आपका थाईलैंड का है और कुंग फू जो आपने सबसे ज़्यादा पिक्चरों में भी देखा होगा और सबसे ज़्यादा नाम भी सुना होगा। ये मेरी स्पेशलिटी है जो कि मैंने पिछले 7-8 साल में मैंने इसको सब कुछ सीखा है और मेरा एक्सपीरियंस अभी रहा है। और पिछले 5 साल से मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ। तो अभी 500 से ज़्यादा गरीब बच्चों महिलाओं को मैं फ्री में दे चुका हूँ ट्रेनिंग। उसके अलावा मेरी क्लासेस भी चलती हैं। अच्छा, ये जो आप कुंग फू मार्शल आर्ट ये चीज़ें आपने सीखी, ये तो बहुत अच्छा है कि आप सेल्फ डिपेंड है और लोगों को भी सेल्फ डिपेंड होने में मदद करते हैं। पता आपने कि महिलाओं हैं, जो एसआई हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्हें भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे लाइफ में आप और क्या करना चाहेंगे। इसमें मेरा ये सपना है, पहले तो जो एक सपना था इन चीज़ों को मास्टर करना, वो तो मैंने वहीं से कर लिया। अब मैं ये है कि मैं इसको जितना हो सके बढ़ावा दूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी उनको हम अपनी तरफ से, जो मध्य वर्ग की महिला होगी या जो बहुत ही जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती, हम उनको एनजीओ के द्वारा मुफ्त में उनको इसकी शिक्षा प्रदान करेंगे, उसकी क्लासेस देंगे। क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि जितना हो सके महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। और उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस नॉलेज को, जिनसे मैंने सीखा है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद कहूँगा, मास्टर कनिष्क शर्मा। तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और उसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि मैं जितना हो सके इसको बढ़ावा दूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में, इनफैक्ट आज के टाइम में हमेशा से ही कहूँगा, सीखनी बहुत ज़रूरी रही है। क्योंकि हम जब कंपटीशन में लड़ते हैं किसी से, कंपटीशन में आप पॉइंट्स के हिसाब से खेलते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन सड़क पे कोई रूल नहीं होता है। कोई भी कैसे भी आके आपको कुछ भी प्रहार कर सकता है किसी भी चीज़ से। तो इंसान के दिमाग को कितना सतर्क रखना है, उसको बाहर के माहौल के हिसाब से, जिसे मार्शल आर्ट में कहते हैं रियलिस्टिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा हमें देनी है। जितना ज़्यादा हो सके हम उसको ही देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे कि है स्पोर्ट्स और जो कोई ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे एक लिमिट होती है, लगा दी जाती है कि इस पे ये फाउल हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर इसे धरातल पे देखा जाए और कोई आपको कहीं वास्तव में कहीं किसी के साथ कोई बचाव में, अब सेल्फ डिफेंड में, तो वहाँ पे तो आपका दिमाग ही काम करेगा कि किस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे बचना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ये लोगों को सिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है स्पोर्ट्स में, जैसे कि आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप डेली। जब बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया था तो करीब 4-4, 5-5 घंटा प्रैक्टिस रहती थी, क्योंकि उस समय बिल्कुल सारी टेक्निकों को समझने में इतना टाइम लगता था। और जब टेक्निक्स मास्टर हो गई तो वो 4-5 घंटे की मेहनत 2 घंटे की भी हो जाती है। क्योंकि आपको टेक्निक से ज़्यादा अब अपने शरीर का भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार इंजरी मेरी फुटबॉल में हो चुकी है, उसके बाद से मैंने सबक ले लिया है कि जितना हो सके वार्म अप में ध्यान देगा इंसान, जितना अपने शरीर पे ध्यान देगा, उसी के हिसाब से आपकी टेक्निक भी उसी तरीके से निकलेगी, जितना आपको एफर्ट देना है अपने शरीर पे। तो मेरे ख्याल से मेरा
अब का जो टाइम है वो मैं 2 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ। सुना आपने कि जो है ये रियल हेल्थ ब्यूरो से हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स में नोएडा में, और ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट की, जूडो कराटे और कुंफू। कुंफू जो आप जानते हैं, पिक्चर भी आप फिल्म में जो देखते हैं हम लोग उसमें देखते हैं, जो फाइट चलती है, जिस तरह फाइट ये करते हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही करते हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे महिलाओं के लिए बैठे हुए हैं ऐसे कि कोई कैसे, किसी को कैसे कर बचना है, कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप एक्टिंग करके थोड़ी सी बैठे हुए? मोस्टली क्या होता है कि आप लोग जैसे देखते हैं, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग होता है तो वो बल का प्रयोग होता है। आदमी आदमी अगर 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो वो तो हाथापाई कर लेते हैं, लेकिन औरतों के साथ क्या होता है, उसमें ज़्यादातर उनको पकड़ लिया जाता है, बाल को पकड़ लिया जाता है, या किसी ने कपड़ा पकड़ लिया, कैसे भी पकड़ लिया। तो उसी हिसाब से हम महिलाओं को ये बताते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ है, आपका पर्स है या सेफ्टी पिन हो बालों की, मेरे बाल तो नहीं है लेकिन बता सकता हूँ, तो सेफ्टी पिन है वो आपको निकालनी है। किसी ने आपको पकड़ लिया है, आपको हाथ में लेके चलना है। और ये क्या है, ये ऑन द स्पॉट हमें नहीं कर रहा है, हमें पहले से ही महिला को ये समझाना है कि आप अगर अकेले रास्ते मेट्रो से निकलती हैं तो आपके पास पहले ही हाथ में कोई घर की चाबी हो, कलम हो या हेयर पिन हो, ये आपके पास होना चाहिए। जो कोई भी आपको छेड़ रहा है तो आपको प्रेशर पॉइंट पे मारना है, किसी के आपको गले पे मारना है, किसी को आपको कहीं पे। आपको मुक्का लात नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभार मुक्के लात में पहनावे का भी बहुत वो होता है, और प्रेशर पॉइंट पे ही अप्लाई करना वो होता है। मोस्टली अगर आपके पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, पेन हो गया, घर की चाबी हो गई, आपको फेस पे कहीं भी, गले पे कहीं भी, ये सब सेंसिटिव एरिया हैं। किसी भी इंसान की बॉडी बहुत तगड़ी होगी, किसी के 8 पैक हैं, 6 पैक हैं, लेकिन गला तो सबका एक ही है, आँख सबकी एक है, तो हमें प्रहार वहाँ पे करना है। ये सिस्टम होता है बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट का, जो बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। और एक टेक्निक भी मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा, उसके लिए शायद आपको माइक साइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम माइक साइड करेंगे और बल्कि एक तरफ बैठ जाएंगे, आपको देखते हैं, बोलना नहीं इसमें, आप ऐसे ही करके दिखाइए, आपकी आवाज़ तो आएगी नहीं। अगर कोई किसी का हाथ पकड़ता है, अगर कोई किसी का हाथ पकड़ता है, जैसे आप मेरा हाथ पकड़िए, तो ये हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कैमरा के सामने थोड़ा आ जाते हैं। आपको जैसे भी उसने हाथ पकड़ा है, आप देखेंगे तो आप, अगर इन्होंने मेरा हाथ टाइट पकड़ा है तो मैं ये नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे बहुत सिंपल है, अपनी कलाई का मोड़ इस तरह से करना है और वो मुझे निकाल लेना है। ये आप इसको निकालते हैं। और इसका कारण क्या है, जैसे दोबारा पकड़िए, ये जैसे घुमाते हैं थोड़ा सा, नहीं उस तरफ पे, ये दिखाने के लिए। तो हमने इसको यहाँ से निकाला है। इसमें टेक्निक बहुत सिंपल है। हाथ का ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो ऊपर से नेचुरली हमारा कवर्ड है, क्योंकि वो हमारी बनावट ऐसी है। तो हमने जहाँ पे पकड़ा है ये हमारा एरिया है जहाँ से हम अपने हाथ को एस्केप करेंगे मोड़ के। अभी ये चीज़ आपको मैं करूँगा, मैं पकड़ूँगा, आप भी यही तरह से घुमाएंगे। नॉर्मल कर दीजिए। तो मैं भी आपको पकड़ता हूँ, आप भी अपने हाथ को निकाल सकते हैं। हाँ देखिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ करके। ये पकड़ा, अब आपको हाथ को यहाँ से नीचे मोड़ना है, इसको घुमाना है ऐसे। बहुत सिंपल है। हाँ, इसको घुमाइए। हाँ देखिए देखिए, मेरा हाथ बाहर आ रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी टेक्निक आप बता रहे हैं, आप दर्शक भी देख रहे होंगे। ये सबसे अच्छी बात एक बताई है इन्होंने कि जो भी महिलाएं हैं मेट्रो में, बस में, जो भी अपनी जॉब के लिए आती और जाती है लेट सवेर, तो उन्हें जब भी ऑफिस से निकले या ऑफिस में जाए, लगता है कि माहौल ऐसे ही है, तो उनके हाथ में चाबी या कोई पैन की पहले ही पैन ऑन करके हाथ में रखें, या बाल की पिन रखें, ताकि कोई ऐसा आदमी मिले या कोई ऐसा कोई लोग मिल जाए जो आप परेशान करने वाले हों, जिस पे आप हमला करके और उससे आप निकल जाएं। फिर अपना पुलिस को भी आप 112 या 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, फिर शोर मचा सकते हो आसपास में। आपको मौका मिल जाएगा उतने समय में कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आपको कुछ मौका मिल जाए कुछ करने के लिए। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। और अभी हम देखेंगे सेल्फ, ये खाली वीडियो देखेंगे, अभी कैसे कुछ करेंगे तो बताएंगे ज़रूर, और खाली ये करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। आगे भी जो भी है देखते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने लोगों के लिए एक संदेश दिया। जी, मुझे भी बिल्कुल यही कहने का ही मौका मिल रहा है। आपसे बात करी और बिल्कुल समय का पता ही नहीं लग रहा, कब कैसे क्या हो जाता है। जब
मेरे ख्याल से जब हम लोग किसी एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों का विकास हो, तो उसमें समय पता नहीं लगता उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए या उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मार्शल आर्ट में यही लगती है कि आप अपने आप को बुरी से बुरी, सबसे कठोर से कठोर सिचुएशन से बाहर निकालना समझ जाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मान लीजिए कोई ब्रूस ली या जैकी चैन हूँ कि मेरे पे 4 चढ़ गए और मैंने ये सब करा वो सब करा, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 हावी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी अंदर से आत्मा ट्रेन हो जाती है, जिस तरह से मेरी आत्मा अंदर से बन चुकी है, जो मेरा मन बन चुका है, मेरी जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो इस तरह से बन चुकी है कि वो आगे जाकर भी उस चीज़ का प्रभाव इंसान पे पड़ने नहीं देती। सबसे बड़ा बेनिफिट मार्शल आर्ट का यही है कि अंदर से आदमी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से वो निकलना जानता है। यही मेरा मानना है और मेरे ख्याल से इसकी सीखने की कोई ख़ास उम्र नहीं है। मोस्टली लोग इसको, चाइना में तो 3-3 साल से लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चों को भेजना। हमारे यहाँ पे भी अगर बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट कोई इसकी उम्र नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकता है और इसमें कोई ऐसा उसूल नहीं होता है कि आपको बेल्ट चाहिए, आपको ये चाहिए। वो सब अलग अलग मार्शल आर्ट के अलग अलग प्रमोशन के तरीके होते हैं कि आपकी रैंक ऊपर बढ़ गई। बट मेरा मानना ये है कि इंसान को इसमें सतर्क रहना आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बढ़ते क्राइम में हम भी नहीं चाहते कि हम थानों के चक्कर लगाएं या हमारा भी किसी से ऐसे पाला पड़े। तो हमें अपने आप को, हर एक इंसान को ऐसा बना लेना चाहिए कि वो अपना बचाव कर सके। बहुत अच्छा आपने देखा आज स्टूडियो में कि एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कुंफू वगैरह स्पोर्ट्स में उन्होंने बताया कि कैसे हमें जो है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम सेल्फ डिफेंस हो सके। आगे भी आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।